Hey class 9, how are you all? I hope you are doing absolutely fine. So class आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में मोशन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका बेसिक चैप्टर है, जहाँ से अपनी फिजिक्स की जर्नी जो स्टार्ट करेंगे। मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत कुछ एग्जामिनेशन में मिलता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा हम देखते हैं, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। मोशन में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज कवर करेंगे देखते हैं। मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, पहली चीज तो हम पढ़ेंगे इसमें रेफरेंस पॉइंट। पहली चीज क्या पढ़ेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें एक्सीलरेशन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे। क्या होगा आपका v इक्वल टू यू प्लस ए बी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। इसके v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ किसके पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो अब ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो ये हमारी जर्नी है, इस चीज को टोटल कवर करेंगे। आज के दिन हम टोटल कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज पहले लेक्चर में बहुत सी चीजें हम कवर कर पाएंगे, सेकंड लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स को हम ट्राई करेंगे, और जो हमारे ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो क्लास नोट डाउन कर लें, इसको हम इतनी चीजों को हम कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन का, बिकॉज इससे रिलेटेड आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की, और इसका बहुत सा कंटेंट आपको आगे क्लासेस में आपको मिलेगा। इन हाई क्लासेस ऑल्सो फर्स्ट ईयर में आप जब आओगे तो इससे बहुत कुछ रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। तो मींस आपके बेसिक पॉइंट्स की जो आप बेसिक स्टडीज हम करने जा रहे हैं आज फिजिक्स में, वो हम मोशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एक चीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्लास ये आप नोट करके लिख लें, ये पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो इसमें पहला हम हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे मोशन। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोशन, इसको नोट डाउन कर लें अगर नोट करना है आपको। ओके, नाउ लेट्स सी। अब हम लिखेंगे इसमें एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी जाएगी। अब देखें, हम पहली चीज को पढ़ने करेंगे। पहला हम वर्डिंग होगी मोशन। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें मोशन क्या है, मोशन कहाँ देखते हैं आप, घर में फैन का चलना मोशन है, गाड़ी का मूव होना मोशन है, प्लैनेट का रिवॉल्व करना मोशन है, सन का रिवॉल्व करना अर्थ के अराउंड मोशन है, फैन का रिवॉल्व करना मोशन है। समझ रहे हैं, तो जो भी चीज क्या है ये सब क्या है, मोशन है। एयर का फ्लो करना है, क्या है, मोशन है। बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना ये भी क्या है, मोशन है। तो ये क्या है, सब कुछ मोशन है। मोशन होता क्या है, अब मोशन होता क्या है इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना है। कैसे मोशन समझेंगे, क्या कैसे समझेंगे मोशन क्या होता है, इसके लिए हमें दो चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। समझने की कोशिश करें। मोशन को जानने के लिए हमें क्या जरूरी होगा जानने को, उस चीजों को समझें कि मोशन होता क्या है। कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज इन पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
अब चेंज इन पोजीशन हो गई, यानी वो रेस्ट से किससे आ गया, अपनी उसकी बॉडी रेस्ट से किस में आ गई होगी, मोशन में आ गई। यानी उसके पोजीशन में कुछ चेंज अगर हो जाए, उसके पोजीशन में अगर कुछ भी चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने के लिए अब चेंज इन पोजीशन का मतलब हम पोजीशन में चेंज कैसे जान पाएंगे, इसके लिए समझने की जरूरत है। हमें चेंज इन पोजीशन में जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। क्या समझना पड़ेगा हमें, रेफरेंस पॉइंट को समझना पड़ेगा। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पहले इस चीज को देखें कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को समझने से पहले आप देखिए रेफरेंस पॉइंट होता क्या, रेफरेंस पॉइंट होता क्या। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इस चीजों को समझिए। आपने कहा मोशन क्या होता है, किसी की पोजीशन में चेंज होना। बॉडी रेस्ट से मोशन में कब आएगी, जब की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज कैसे होगी, उसको समझेंगे रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये होता है लोकेशन फ्रॉम वेयर वी measured, location from where we measured, location from where we measured distance। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, लोकेशन फ्रॉम वेयर वी मेजर्ड डिस्टेंस। इसका क्या होता है, वो आपको रेफरेंस पॉइंट बताता है, ठीक है। यानी रेफरेंस पॉइंट आपका बताता है लोकेशन फ्रॉम वेयर वी मेजर डिस्टेंस, कहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपने कहा है कोई चीज मोशन में है, मोशन का मतलब उसकी पोजीशन में चेंज होगा, कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसको हम कैसे समझेंगे, उसका मतलब हम समझेंगे सपोज दैट ये ए ये बी दो पॉइंट हैं और ये सी ये बी, ए बी सी डी ये सब पॉइंट्स हैं। सपोज दैट कोई पर्सन यहां पे ए पॉइंट पे है, सपोज ए पर्सन ए पॉइंट पे है। अब ये मूव करके थोड़ी देर में यहां पहुंच जाता है सी पॉइंट पर। तो ये ए पोजीशन से सी पोजीशन पे पहुंचा, ठीक। इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, ए से कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। इस पोजीशन को चेंज हमने कैसे जाना, हमने इसको जाना रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट है कहां पे वो था, कहां पे वो था, यहां पे था, ए पॉइंट पे था, ये इसका क्या था, रेफरेंस पॉइंट। तो डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, ए पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट, जहां से वो मूव किया वो उसका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। यानी ए इसकी क्या थी, लोकेशन थी, ए क्या थी इसकी लोकेशन थी, और ए से मूव करके कहां पहुंच गया, सी पे। तो यानी इससे हम समझ आया इस रेफरेंस पॉइंट से कि इसकी लोकेशन पहले ए थी, अब लोकेशन कितनी हो गई इसकी, सी। यानी ये बॉडी क्या है, मोशन में है, ये बॉडी क्या है, मोशन में है। यानी ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। कैसे हमने जाना ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट में कैसे जाना मोशन में है, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट लोकेशन पहले क्या थी, ए थी, अब ए से वो कहां आ गया, सी पे आ गया। इसका रेफरेंस पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जब इसकी लोकेशन चेंज हो गई, इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया, इसका मतलब ये बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई आपको, नहीं क्लियर हुई, समझने की फिर कोशिश करें। मोशन क्या होता है, बहुत छोटा सा वर्ड है मोशन। आप डेली लाइफ में हर चीज देखते हैं, सब कुछ मोशन में है। फैन का चलना, गाड़ी का चलना, हम चल रहे हैं, हमारे हाथ का मूव होना, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये सब क्या है, सब मोशन। समझ में आया, ये सब क्या है, मोशन में। अब मोशन को समझने के लिए फिर आप समझें मोशन क्या होता है। मोशन होता है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज होना। अब पोजीशन कैसे सपोज करेंगे हम कि क्या पोजीशन में चेंज हो गया, तो
तो पोजीशन को समझने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट समझना होगा, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? लोकेशन फ्रॉम वेयर वी मेजर डिस्टेंस। वो लोकेशन जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो क्या होता है? उसकी रेफरेंस पॉइंट। सपोज दैट एग्जांपल लिया, एक पर्सन ए पॉइंट पर है, थोड़ी देर के बाद वो सी पॉइंट पे आ जाता है, यानी उसकी लोकेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। उसकी रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? ए था, अब ए से वो किस में आ गया? सी पे आ गया, यानी उसकी लोकेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। अगर इसकी लोकेशन चेंज हो गई, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? ए से वो किस पे आ गया? सी। तो अगर डिस्टेंस इसमें मेजर करें ए से, तो ए से डिस्टेंस जब मेजर करेंगे उसकी लोकेशन क्या होगी? ए से कितनी हो गई? सी। तो यानी हमने क्या किया? इसके रेफरेंस पॉइंट को देखा कि पहले तो ये ए में था, अब किस पे आ गया? सी। यानी इसका ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। क्यों? पहले अगर ए से हम डिस्टेंस की मेजर करते बी तक, पहले ए से डिस्टेंस मेजर करते हो बी तक। सपोज दैट इसको एग्जांपल हम समझते हैं। सपोज दैट यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है ये 1 किलोमीटर है। ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। पर्सन क्या किया? ए से सी पॉइंट पे चला गया। पर्सन कहां गया? ए से सी पॉइंट पे आ गया। सपोज दैट इसने यहां पे दूरी कर दी 500 मीटर की दूरी कवर करी। कितनी कवर की? 500 मीटर की दूरी इसने कवर करी। कहां पे आया? सी पॉइंट पे आया, 500 मीटर की दूरी कवर की। यानी जब ये सी पॉइंट पे आएगा तो इसकी अगर डिस्टेंस हम बताएंगे, इतनी डिस्टेंस इसकी लेफ्ट हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब डिस्टेंस क्या होगी? कम हो गई। इससे क्या हमने सब जान लिया? इससे हमने जान लिया कि बॉडी जरूर मूव कर रही है, या बॉडी का मोशन जरूर हो रहा है, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गई है। उसकी पोजीशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। इसे हम क्या कहते हैं? मोशन। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर हो गई, मोशन समझ में आ गया। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन कैसे समझे? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। यानी डिस्टेंस जो मेजर कर रहे थे हम रेफरेंस पॉइंट को सपोज करके, वो क्या हो गई? चेंज हो गई। इससे हम जान गए कि बॉडी क्या है? मोशन में। इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके, नाउ आप समझने की कोशिश करें। तो मोशन में वो इतनी चीज तो समझ में आ गई कि मोशन में चेंज इन पोजीशन होगा, और चेंज इन पोजीशन का मतलब हो गया रेफरेंस पॉइंट को हम देखेंगे। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि ऐसा पॉइंट, ऐसे लोकेशन जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो क्या हो गया? इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्लियर? अब सपोज दैट एक पर्सन है, इसका नाम अमित है। अमित अमित के अंकल का जो घर है वो दिल्ली में। अमित के अंकल का घर जो है दिल्ली में। अब अमित जब दिल्ली में पहुंचा, अमित जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, उसने पूछा कि अंकल का घर कहां पे है? अंकल का घर कहां पे है? किस जगह पे है? अंकल का घर किस जगह पे है? किस लोकेशन में है? क्या पूछा? अमित ने कहा, अमित ने किसी से पूछा कि मेरे अंकल का घर इस लोकेशन में है। मान लिया उसने यहाँ बताया उसका क्या है, यहाँ लोकेशन क्या है, मान लिया अंकल का घर दिल्ली एयरपोर्ट पे है।
अंकल का घर दिल्ली एयरपोर्ट पे है। जो दिल्ली एयरपोर्ट की जो दूरी है, दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की जो दूरी है वो मान लिया 10 किलोमीटर है। कहां से? दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी जो है 10 किलोमीटर है। कहां से? दिल्ली एयरपोर्ट। यहां पे अंकल का क्या था? घर था। समझने की कोशिश करिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमित को रेलवे स्टेशन पे आया, उससे यह बताया गया था कि उसका अंकल का घर दिल्ली एयरपोर्ट पे है। कहां पे है? दिल्ली एयरपोर्ट के पास में है। तो उसने कहा दिल्ली एयरपोर्ट के पास में है, तो दिल्ली एयरपोर्ट कहां पे है? 10 किलोमीटर दूर है। कहां से? रेलवे स्टेशन से। अब 10 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर तो पहुंच गया वो एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचा तो वहां से 4 वेज थे। एक रास्ता इस साइड जा रहा था, एक रास्ता इस साइड जा रहा था, एक रास्ता इस साइड जा रहा था। अब वो वहां तो पहुंच गया। कहां पहुंच गया? लोकेशन जहां उसको बताया गया था उस लोकेशन पे पहुंच गया, बट अभी भी उसको घर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसको लोकेशन तो पता हो गया है, बट अब उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद वहां से 4 रास्ते गए। अब उसको ये भी जानना जरूरी होगा कि वो किस डायरेक्शन में जाए जहां पे उसका अंकल का घर होगा। यानी डिस्टेंस मालूम होने के साथ साथ उसको डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में उसके अंकल का घर है। मतलब कि 10 किलोमीटर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से किस डायरेक्शन में उसको जाना होगा, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके घर किस डायरेक्शन में है। यानी किसी चीज को हमको जानने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो उसका रेफरेंस पॉइंट मालूम होना चाहिए, एक तो उसका रेफरेंस पॉइंट कहां से उसने जर्नी स्टार्ट करी है वो पॉइंट मालूम होना चाहिए। दूसरा उसका हमें मालूम होना चाहिए लोकेशन, किस लोकेशन पे है। लोकेशन का मतलब होगा हमें डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए, तभी ये हमें वहां पे अपने अंकल के घर पहुंच पाएगा। अगर अमित को ये बताया जाता कि अमित आपका अंकल का घर है आपके रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है वहां पे है, तो अंकल के घर ये कभी नहीं पहुंच पाता, ये एयरपोर्ट पे खड़ा रहता। बट इसको ये बताया गया हमें अंकल का घर 10 किलोमीटर दूर दिल्ली एयरपोर्ट पे है, और जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे 5 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो अंकल का पहला घर पड़ेगा। यानी डायरेक्शन बताया गया है, उसको लोकेशन के साथ डायरेक्शन भी बताया गया है। तो डायरेक्शन उसको बताया गया है तो वो आसानी से उनके घर पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी यहाँ पे ये चीज समझ में आई, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो समझ में आया? यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस हमें समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस है। कितनी चीज क्लियर हुई? ये चीजें समझ में आई? ओके, नोट डाउन कर ले, नोट डाउन करने से कर लिया। ओके, नाउ देखिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या करने की कोशिश करी। यानी हमें जो चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आई उसको समझने की कोशिश करिए। पहली चीज तो समझ में आ गई, जो हमारा
स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, जिसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। लाइक एग्जांपल, टेम्परेचर। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के लिए कोई डायरेक्शन होता है? कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो टेम्परेचर क्या होगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, डिस्टेंस। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है? मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड है। क्या डायरेक्शन की जरूरत होती है? नो। डिस्टेंस क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? स्पीड, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या हो गया आपके? Those physical quantities in which we have only magnitude but no direction is called scalar quantities. Like example, temperature, distance, speed, etc. etc. चलो समझ में आया? Now vector quantity क्या हुआ? Vector quantities कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब एक टर्म आता है वेक्टर क्वांटिटी। यहां से हमारी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। सपोज दैट, एग्जांपल समझिए, फोर्स। आप अपने आप बताइए, फोर्स क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आप किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर क्या उसके साथ उसका डायरेक्शन को बताना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल बताना जरूरी है, क्योंकि फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे। सपोज दैट आपने कहा कि दरवाजे को खोलना है, ओपन करना है आपको, तो ओपन करने के लिए आपको डायरेक्शन बताना होगा कि आपको पुश करना है या पुल करना है। तो यानी फोर्स के लिए डायरेक्शन जरूरी है, इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नाउ दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है, लोकेशन पे डिपेंड करती है, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है आपका? फोर्स भी आपका क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इन द सेम वे वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो सकती है? वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, यानी उसका डायरेक्शन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकती है। तो ये क्या वेलोसिटी क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। और वेक्टर क्वांटिटी को फिजिक्स में हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है? ये वेक्टर को क्या करते हैं? एरो। कभी कभी आप देखते हो किसी के ऊपर ये एरो बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर। यानी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखा होगा कहीं के बोर्ड पे लगा होता है ना, ये एरो बना होता है, इस डायरेक्शन में मूव करना है। लगता हूं 20 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या? डायरेक्शन बता रहा है 20 किलोमीटर डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे यहां से 20 किलोमीटर रखे हुए हैं, तो डायरेक्शन क्या बता रहा है? वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है।
ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो वेक्टर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो गया, यानी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया ये चीज, इतनी चीज समझ में आई आपको? इतना नोट डाउन करें, इतना नोट डाउन कर लें। अगर चीज समझ में आ गई है तो नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट डाउन करें। ओके, नाउ क्लास जस्ट सी, अब क्या समझेंगे हम इसके बाद, इतनी चीजों को समझने के बाद हमको समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये भी चीज समझ में आ गई। स्केलर क्वांटिटी भी समझ में आ गई, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई। इसको हम फिर समराइज करके आपको बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हेडिंग इज, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब समझने की कोशिश करें, डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस होता क्या है, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। Total part covered by the object is known as distance. Suppose that एक पर्सन अपने घर से बी पॉइंट, एक पर्सन अपने घर से बी पॉइंट अपने स्कूल पे जाता है और उसकी डिस्टेंस उसने कवर की 5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 किलोमीटर अपने स्कूल कवर की। तो उसको टोटल पाथ कवर करेगा, वही क्या होगा, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो टोटल पाथ जो कवर करेगा, चाहे ए से बी जाने में, ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, द टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज क्या होगा, डिस्टेंस। अब सपोज दैट ये पर ए से बी गया, ए से बी जा रहा है, कितना डिस्टेंस ने कवर किया, 5 किलोमीटर। और फिर से ये बी से ए आ गया, ए से बी गया, होम से स्कूल गया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और बी से ए गया, फिर डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 5 किलोमीटर का। यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, पहला तो ए से बी जाने में प्लस बी से ए जाने में, तो कितना हो गया, 5 + 5 यानी 10 किलोमीटर। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम होम टू स्कूल, दैट इज 5 किलोमीटर। फिर फ्रॉम स्कूल टू होम 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, AB + BA 5 + 5 10 किलोमीटर। यानी एक पर्सन अपने घर से स्कूल जाता है 5 किलोमीटर, अपने स्कूल से अपने घर आता है फिर 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 10 किलोमीटर उसने कवर किया। क्लियर हो गया ये चीज? क्या हुआ, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गया, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सेकंड पॉइंट लिखें, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या इसको हम इरेज करें, क्या इरेज कर सकते हैं, नोट डाउन किया, ओके। दूसरा पॉइंट क्या था, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है
क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इस चीज को समझने की भी कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझने की कोशिश करिएगा, इस पे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस नेवर बी, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आएगी। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, और डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कि डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस जीरो कभी भी नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस क्या हो सकती है, नेगेटिव और जीरो कभी भी नहीं होगी। तो ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। क्लियर हुआ डिस्टेंस के बारे में, पूरी पिक्चर इसकी क्लियर हुई। डिस्टेंस में आपको समझ में आ गया। तो हमने डिस्टेंस में क्या पढ़ा, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश हम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की हम कोशिश करते हैं समझने की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझें। डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले देखिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड by an object, shortest distance covered by an object is known as displacement. Shortest distance covered by an object is known as displacement. क्या हो सकता है, वही बात करते हैं। ये A का